गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन रस्टिंग का ही आगे का केस अपन पढ़ रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन का। ठीक है, इसमें अपन देखो पिछले क्लास के अंदर रस्टिंग की डेफिनेशन को जाना था। आज अपन जानते हैं, कहते हैं इट हैज़ बीन फाउंड दैट रस्टिंग टेक्स प्लेस ओनली इफ द आयरन ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्ट एयर। ठीक है, अब कहते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रस्टिंग विल टेक प्लेस ओनली इफ द वाटर एंड ऑक्सीजन कम इन कॉन्टैक्ट विद आयरन। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है, तो वही क्या करता है, आयरन के साथ रिएक्शन करता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे Fe हो गया आयरन, 3O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, H2O वाटर हो गया, तो इसको अपन मिक्स करते हैं, यही अपन को FeTO3 H2O जो है वो फॉर्म करता है, जिसको हम रस्ट कहते हैं। तो रस्ट का इक्वेशन अगर कह दे लिखने के लिए तो Fe2O3 H2O अपन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें अपन को देखो कहता है इन फैक्ट नो रस्टिंग विल टेक प्लेस, यही ब्राउन कलर का जो है लेयर चढ़ा हुआ है ना। जब कभी लंबे समय तक मान लो इसको मॉइस्चर एयर के अंदर रख देंगे तो इसके ऊपर यही ब्राउन कलर का चढ़ जाता है, जिसको अपन रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अपन कहते हैं इन फैक्ट नो रस्टिंग विल टेक प्लेस इफ ओनली एयर और ओनली वाटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद आयरन एज द मॉइस्ट एयर कंटेन्स बोथ, देयरफॉर अपन आयरन ऑब्जेक्ट्स रस्ट ईजिली। ये दोनों को कंटेन करता है, इसलिए इसमें ईजिली रस्टिंग आ जाती है। उसके बाद कहते हैं रस्टिंग इज वन केमिकल चेंज, है ना, विच स्लोली डिस्ट्रॉय आयरन आर्टिकल्स, है ना। यू नो आयरन गेट्स, चेयर्स, roofs, machines. In fact, all iron articles get rusted in open space. Since iron is used for making the bridges, है ना, cars, ships, rails, etc. Large number of machines. The loss due to rusting is huge, है ना। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। तो अपन ये सब में प्रिवेंट करना पड़ेगा रस्टिंग को, तब तो ये वर्क करेंगे। तो इसको रस्टिंग को प्रिवेंटिंग का क्या तरीका है वो देखिए। अब अपन कहते हैं कि एज stated earlier, rusting will take place only if iron is simultaneously acted upon by water and oxygen. So, if we prevent the iron articles to come in contact with air, मतलब जनरली रस्टिंग होता किसके कारण है, तो मॉइस्ट एयर के कारण होता है, जो ऑक्सीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, सॉरी जो एयर के अंदर प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, उसके कारण रिएक्शन करता है, और वाटर है। तो जनरली अपन क्या करेंगे, उस आयरन के सरफेस को अपन इसके कांटेक्ट में आने ही नहीं देंगे। उसके लिए अपन क्या कहते हैं, तो अपन कहते हैं सो इफ वी प्रिवेंट द आयरन आर्टिकल्स टू कम इन कांटेक्ट विद एयर और वाटर और बोथ, द रस्टिंग विल स्टॉप। तो कहते हैं फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग। तो फर्स्ट नंबर में कहते हैं ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। तो ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग के अंदर अपन कहते हैं व्हेन द आयरन ऑब्जेक्ट सच एज मशीन्स आर coated with a thin layer of oil or grease, it prevents them from the coming in contact with the moist air, thus rusting does not take place। ठीक है, अब कहते हैं बाय पेंटिंग। पेंटिंग के थ्रू अपन कहते हैं व्हेन द पेंट्स आर कोटेड ओवर द आर्टिकल्स ऑफ आयरन सच एज गेट्स, चेयर्स, बॉडीज ऑफ कार, है ना, ट्रक्स, ठीक है, सेलिंग शिप्स, इट डज नॉट अलाउ द मॉइस्ट एयर फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द आयरन। ठीक है, जैसे उसके ऊपर पेंट चढ़ा देने हैं तो वो मॉइस्ट एयर के साथ उसका कॉन्टैक्ट छोड़ देता है, गैप कर देता है, एंड हेंस द रस्टिंग स्टॉप्स। In case of selling sheep of painting is done more frequently because it presence of the moist air and sea salt, the paint gets worn out easily। ठीक है, उस पर जैसे सिप पर जो है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी इस पर पेंट चढ़ाना होता है, जल्दी जल्दी पेंट चेंज करना होता है, क्योंकि वो तो पानी में होता ही है और मॉइस्ट एयर वो एक तो रहता ही है वहाँ पे, और प्लस क्या है कि समुद्र पानी के अंदर जो है आयरन वैसे भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो इजीली जो है उसको डैमेज करने का काम करता है, तो इसलिए उस पर पेंट बार बार चढ़ाना पड़ता है अपन को, ताकि वो उसको आयरन को वो नुकसान ना करे। ठीक है, अब अपन यहाँ से कहते हैं बाय कोटिंग विद द अदर मेटल्स। कहता है व्हेन आयरन शीट्स आर डिप्ड इन मोल्टेन जिंक एंड देन टेकन आउट, अ लेयर ऑफ जिंक स्टिक्स ऑफ टू देम। तो कहता है सच जिंक कोटेड आयरन शीट्स आर कॉल्ड गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स। ठीक है, दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर
दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर, अपन यहाँ से कह सकते हैं जो मतलब कि इसीलिए अपन इसको यूज़ करते हैं रस्टिंग से बचने के लिए। कोटिंग का एक लेयर जो है जिंक का, उसके ऊपर अपन चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो उसको बचा सके। उसके बाद अपन इसके अंदर कहते हैं बाय कवरिंग आयरन विद द सीटेड मेटल, मतलब मेटल का सीट भी चढ़ा दिया जाता है आयरन के ऊपर, ताकि वो भी उसको प्रिवेंट करने का काम करें, ठीक है। उसके बाद अपन को यहाँ पे एक चीज़ है क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों इसको नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अपन देखेंगे, इसका इमेज भी थोड़ा सा साफ़ नहीं है, तो इसको मैं एक बार फिर से इमेज डाउनलोड करके इसको फिर से मैं बताता हूँ नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।